अगर पसंद से आजमाए गए हो तो पसंदीदा से नवाजे भी जाओगे। आप अल्लाह से इशारा मांगते हो तो समझो ये इशारा ही है। आप देखना, अल्लाह आपकी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि आप खुशी से झूम उठोगे। और याद रखें, अल्लाह को आपका मांगना और सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वो मुनासिब वक्त पर आपकी हर दुआ पर कुन कह देगा। आपकी दुआएं जारी रखना ही कबूलियत की इलामत है। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, ये तो अल्लाह की रज़ा से दिल का हिस्सा बनती है। और दुआ का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वो नसीब का हिस्सा नहीं बनती। तो तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में वो मुकाम भी आना है जब अल्लाह पाक ने आपकी मांगी हुई चीज़ से नवाजना है। ला हासिल आपके लिए है, अल्लाह के लिए तो नहीं। आपके लबों पे ये दुआ इसकी रज़ा की दलील है। आपका मुकद्दर दुआओं का पाबंद है, लेकिन दुआएं मुकद्दर की पाबंद नहीं होती। ज़रा सी देर की वजह से दुआ मांगना मत छोड़ना, क्योंकि सदाएं कभी उठाएगा नहीं जाती। मुमकिन है जो आप दिन रात तड़प कर मांग रहे हो, वो अल्लाह आपको देने की सारी तैयारी कर चुका हो। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो परेशान ना हो। जो आप बरसों पुरानी दुआएं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मांग रहे हो, और अल्लाह आपकी ये बरसों पुरानी दुआएं एक झटके में ऐसे कबूल कर लेगा कि आपको लगेगा मोजज़ा हो गया। आप बस अल्लाह पर यकीन रखना, वो मुश्किल को आसानी में, दुख को खुशी में, बेसुकूनी को सुकून में और नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। इनायत हो गई है आप पर, आपको चुन लिया गया है। क्या ये मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह ने अरबों की आबादी में आपको खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या ये मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह ने इस गाफिल दुनिया में आपको सजदे के लिए चुना है? क्या ये मोजज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह ने आपको तहज्जुद की लगन लगाई है? क्या ये मोजज़ा नहीं है कि अब अल्लाह से मिलने के बाद आप वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? अगर आप अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के हर शुबे से बरकत ख़त्म होने लगती है। फिर कुछ भी करके सुकून नहीं मिलता। आपके पसंदीदा काम भी बोझ बन जाते हैं। इस रब की याद हमारी ज़िंदगी में सांस का किरदार अदा करती है, और सांस के बगैर जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। सुनो, इस इंतज़ार का फल आपको कभी मायूस नहीं करेगा, जो आपने रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए किया। और आपको कभी भी उन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें आपने रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया। आपकी तहज्जुद के सजदे, आहें और सिसकियाँ कभी खाली नहीं जाएंगी। ये हालात मुश्किल हैं, मगर रब्बुल आलमीन की मदद हमेशा आपके साथ है। आप देखना कि ज़िंदगी आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ सारे ख्वाब, सारी दुआएं पूरी हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि वैसे ही पूरी हो जैसे आपने सोची हो, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरती के साथ अल्लाह पाक आपकी दुआओं पे उनकी मुहर लगाएगा। और बहुत जल्द आप उसे अपने पास आते देखोगे, जिसे रात दिन तड़प कर अपने अल्लाह से मांगते हो। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखें। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। वही है जो मुस्तरब दिलों को सुकून बख्शता है। अल्लाह आपकी दुआओं को आपकी ज़ुबान पे आने से पहले ही जान लेता है। इसलिए जब आप दुआओं को लफ्ज़ों की शक्ल न दे सकें, तो बस इतना यकीन रखें कि आपके रब ने आपके दिल को सुन लिया है। और अल्लाह से बेहतर दिलों को सुनने वाला और दिलों के अंदर की कैफियत को समझने वाला और कोई नहीं है। वो आपकी सारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा, वो दुआएं भी जो अनकही रह गईं, जिन्हें आप कभी अल्फाज नहीं दे सके। बस अल्लाह के मुकर्रर किए हुए सही वक्त का इंतज़ार करें। बेशक मेरा रब तो बहुत दुआ सुनने वाला है। सो व्यूअर्स, मेरी आप सबके लिए अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा करे, आप सबकी तमाम परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को दूर करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।